तो मैंने कहा बच्चों ये बताओ कि ईश्वर में और भगवान में क्या अंतर है। तो मोस्टली जो बच्चे बैठे थे कहने लगे कि इमाम साहब भगवान में और ईश्वर में कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उनमें से एक बच्चा उठता है, तो मैंने कहा अपना परिचय कराओ बेटा। तो उसने कहा कि मेरा नाम आचार्य राम प्रसाद है। मैंने कहा भाई वो बहुत अच्छी बात है, बताओ बेटा। कहने लगा इमाम साहब हमने बड़ा सरल प्रश्न किया है बड़ा। उसने कहा कि इमाम साहब ईश्वर उसे कहते हैं जो जन्म नहीं लेता किसी से, उसको अजन्मी है, वो हमेशा हमेशा का है। उसको हमारे यहाँ निराकार कहा जाता है, उसका कोई रूप कोई आकार नहीं है। और भगवान अवतार होता है, भगवान जो ईश्वर का भेजा हुआ दूत होता है उसे तो भगवान कह सकते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है, वो निराकार है। तो मुझे उस बच्चे की बात इतनी अच्छी लगी, क्योंकि हमारे यहाँ भी इस्लाम में यही माना जाता है। नमस्कार, आज का विषय है ईश्वर और भगवान को लेकर। एक मौलाना सर हैं, वो ईश्वर और भगवान को अलग अलग बताते हैं। मतलब जो मुस्लिम लोग हैं ईश्वर और भगवान को अलग मानते हैं। ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो जन्म नहीं लेता। हम भी जानते हैं पृथ्वी पर जो भी हमें दिखता है वो है नहीं। हमारी आँखें जो देखती है उसे कहते हैं आकार और निराकार। हम ही कहते हैं, ईश्वर नहीं बोलने आता कि हम निराकार हैं या आकार हैं। हमारी आँखें अगर ना हो, ना तो हम ईश्वर को देख सकते हैं, ना तो किसी आकार को देख सकते हैं। और इसी प्रकार से हवा, जल, अग्नि, प्रकाश, मिट्टी जो हम धरती ज़मीन पे रहते हैं, मिट्टी, इंसान, इनका कोई आकार नहीं। ये सब ईश्वर है, ये सब ईश्वर है। इनके अंदर ही ईश्वर है, इनके अंदर ही भगवान भी है, और इनके अंदर ही अंधकार भी है, मतलब शैतान भी है। ये मौलाना साहब ईश्वर को और भगवान को अलग मानते हैं, इसके कारण दुनिया में अशांति है। विज्ञान के सामने ना तो ईश्वर है ना तो भगवान, कोई नहीं। और जो भगवान है वही ईश्वर है। अब मौलाना साहब कहते हैं ईश्वर जन्म नहीं ले सकता। तो बताओ भैया, हवा हम जो लेते हैं उसकी पूजा छोड़कर हम अल्लाह की इबादत करते हैं। हवा कभी जन्म ले सकती है? तो इसीलिए हिंदू धर्म में कहा गया है पावन देव। अग्नि कभी जन्म नहीं ले सकती, उसको प्रकट किया जाता है। अग्नि को प्रकट किया जाता है, जन्म नहीं लेती। वो भी अजय अमर है, वो भी ईश्वरी तो है। उसको छोड़ के हम अल्लाह की पूजा करते हैं। प्रकाश जो हमें अंधकार से दूर रखता है, उसे छोड़कर हम अल्लाह की पूजा करते हैं। जल जो हमें जीवित रखने का काम करता है। हम देखते हैं जो चीज़ की इसको बोल रहा हूँ, हम देखते हैं तभी तो आकार बन जाता है। हम देखते हैं तभी तो लोग जन्म लेने लगते हैं, लोग मरने लगते हैं। यदि इंसान की आंखें ना हो तो इंसान को अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखेगा, और आंखें होने के बावजूद भी इंसान अंधकार में ही जा रहा है। अब मौलाना साहब कहते हैं ईश्वर कभी जन्म नहीं ले सकता। मेरे भाई, जन्म तो किसी का भी नहीं है, जन्म मृत्यु का है, मृत्यु के आगे कोई नहीं। अब मृत्यु क्या है? मृत्यु का कोई आकार नहीं। मौलाना साहब को ये लगता होगा मृत्यु क्या है। मौलाना साहब, मृत्यु का मतलब यह है हम सब ईश्वर हैं। जो हम इंसान हैं वो सब ईश्वर का ही रूप है, और वही ईश्वर है, समझे। हमसे बड़ा कोई नहीं, ना ईश्वर, ना भगवान, ना शैतान।
हमसे बड़ा कोई नहीं, इंसान से बड़ा कोई नहीं, ना ईश्वर, ना भगवान, ना शैतान। इंसानी ईश्वर है, इंसानी ही भगवान है। मौलाना साहब अब ये सोचते हैं कि मृत्यु क्यों हो जाती है लोगों की। जब भगवान है तो भैया भगवान हमें बचाते क्यों नहीं। सबकी समय सीमा है, समय सीमा है, ईश्वर की भी है, भगवान की भी है। और बिना किसी कारण से देखो, अग्नि ऑटोमेटिक उत्पन्न नहीं होती, उसको प्रकट किया जाता है, मतलब किसी प्रकार से उसको बनाया जाता है। अब भैया अग्नि को कैसे बनाया गया, किसने बनाया। प्रकाश को किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया, ईश्वर ने बनाया। बड़ा कठिन प्रश्न है, इसको समझाना लोगों को कठिन प्रश्न है। अब मौलाना साहब सोचते होंगे ईश्वर तो एक ही है, कभी जन्म नहीं ले सकता, कभी वो नहीं। तो भैया जन्म लेने की बात आती है, ईश्वर जन्म नहीं ले सकता, लेकिन ईश्वर को प्रकट किया जा सकता है, ईश्वर को बचाया जा सकता है। भगवान जन्म ले सकते हैं, भगवान जन्म ले सकते। जैसे कि हम अभी वीडियो बना रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वीडियो कैसे बन रही है, तो इसका एक आकार हो गया, वीडियो का क्या हो गया, हम देख रहे हैं मतलब आकार हो गया। अब हमने आंखें बंद कर ली तो हमारे सामने क्या हो गया, अंधकार हो गया, अंधकार हो गया। हम सो जाते हैं, जब हम अंधकार में चले जाते हैं तो हमें कुछ नहीं सूझता। और ये मौलाना साहब ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, दुनिया को अंधकार में ढकेलने का काम कर रहे हैं। धर्म तो एक ही है, लेकिन उसको 50 तरीके से बांट दिया गया। किसी का भगवान अलग, किसी का अल्लाह अलग, किसी का ईश्वर अलग, सबको अलग अलग बांट दिया। लेकिन वो सब हमारे अंदर ही है, इंसान के अंदर ही सब है, लेकिन उसको कोई पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं, जानकर भी अनजान है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो है उसे कोई जानता नहीं। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो है उसे कोई जानता नहीं। अब मौलाना साहब ये बात बता रहे हैं कि भैया ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर कभी जन्म नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई, क्यों नहीं ले सकता ईश्वर जन्म। बिना जन्म लिए ना तो ईश्वर हो सकता है, ना तो भगवान, कोई नहीं हो सकता। सबको जन्म लेना ही है, वो चाहे ईश्वर हो चाहे भगवान। हवा हवा को देख सकती है, हवा के द्वारा बनाए गए चीज़ों को हवा देख सकती है। प्रकाश प्रकाश के द्वारा बनाए गए चीज़ों को देख सकती है। इंसान इंसान के द्वारा बनाए गए चीज़ों को देख सकते हैं। प्रकृति प्रकृति के द्वारा बनाए गए चीज़ों को देख सकती है। इसी प्रकार से सबकी अलग दुनिया है, सभी की अलग दुनिया है, सभी के लिए अलग अलग दुनिया बनी है। ईश्वर की अलग दुनिया है, इंसान की अलग दुनिया है। ईश्वर में सब आ गए, भगवान, शैतान, पतान, वितान सब आ गए। इंसान में अधर्मी, पाखंडी, पापी, ये सब आ गए। इसी प्रकार से दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के लोग हैं जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। हम महसूस करते हैं, हवा को महसूस करते हैं, इसका कोई आकार नहीं, निराकार है, लेकिन हम इसकी पूजा नहीं करते। प्रकाश है, सूर्य देव, हम सूर्य देव कहते हैं। हम इसकी प्रकाश को देख सकते हैं, लेकिन हम इसकी पूजा नहीं कर सकते। चंद्रदेव, हम इसे देख सकते हैं, ये आकार में है। अगर जब हमारी आंखें नहीं रहेगी तो हमें तो सब एक समान लगेगा। अगर हम देख नहीं सकेंगे तो हमें तो सब एक समान लगेगा। तब कौन सा ईश्वर आएगा, कौन सा ईश्वर होगा जब हम देख नहीं सकेंगे।
पूरी दुनिया के लोग अंधकार में चले जाए, मतलब अंधे हो जाएं, पूरी दुनिया अंधी हो जाए, तो उसको क्या कहोगे मौलाना साहब? कौन जन्म लेता है और किसका आकार है? कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसकी इबादत करो?